Wait a minute, beta. I am not able to set it. Okay. Now we are starting. देखो. Good morning to all of you. Now look out. We are going to do the latent heat. सबसे पहले latent heat दो टाइप की थी. मैं इस latent heat को I am repeating this latent heat which we have done in a previous period. तो latent heat को मैं repeat कर रहा हूँ. यहाँ पर latent heat क्या है? If one amount of heat required to convert 1 kilogram of a solid into a liquid at atmospheric temperature, atmospheric pressure and melting point. तो जब 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे हम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट पर इनटू अ वेपर, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को, वेपर को, लिक्विड को वेपर में करेंगे तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. This is called as latent heat of vaporization. Okay. So see. Getting my voice, everyone? ओके, थोड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है. अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना इंटरनेट प्रॉब्लम है. वापस से कनेक्ट हो जाओगे, इसलिए बंद मत करना, कंटिन्यू रहना. ठीक है? थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है. देखो, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये वेपोराइजेशन वाली टर्म बाकी रह गई थी. अच्छा, एक टर्म और थी, हमने क्या बोला था? सब्लिमेशन. अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? चलो, एवरीवन इज प्रेजेंट. मुझे बताओ सब्लिमेशन क्या होता है? एनीवन? जैसे आपने एग्जांपल दिया था, कैम्फर का दिया था ना, कैम्फर. अच्छा, वन मोर एग्जांपल इज देयर. You are able to listen my voice, everyone? Getting my voice? Okay. नेफ्थलीन बॉल्स. हाँ, आपने देखा होगा आपकी मदर जो है वो कपड़ों के अंदर, क्लोथ्स के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉल्स रखती हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स. उनको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स. और ये नेफ्थलीन बॉल्स क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं क्लोथ्स को फ्रॉम दी मॉस्किटोज एंड दी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो क्लोथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या है? ये नेफ्थलीन बॉल क्या शो करती हैं? डायरेक्टली कन्वर्जन शो करती है फ्रॉम सॉलिड टू गैस. कैम्फर भी कैसे कन्वर्ट होता है? सॉलिड टू गैस. तो सॉलिड टू गैस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. बोलते नहीं बोलते हैं? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस is called as sublimation, and direct conversion of gas into solid is also called as sublimation. This is also a sublimation. हाँ, both the process is sublimation. और इसका कोई एग्जांपल गैस इंटू सॉलिड का? एक्टिविटी की थी ना हमने. कौन सी एक्टिविटी? याद है? अमोनियम क्लोराइड की. Isn't it? अमोनियम क्लोराइड की एक्टिविटी. NH4Cl. NH4Cl directly converted from solid to gas, and again it will be converted into gas to solid when it comes in contact with the contact with the wall of a conical flask, isn't it?
Got it? Wall of a conical flask. That is called as the conversion of a solid into a direct liquid. Understood? चलो, ये तो था लेटेंट हीट, हमने डिस्कशन कर लिया, मैंने केल्विन और डिग्री सेल्सियस आपको समझा दिया था। अमोनियम क्लोराइड वाली एक्टिविटी वी हैव डन। नाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर आल्सो वी हैव डन। इसमें थोड़ा सा एक बात बाकी रह गई थी, अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने पर गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड के अंदर। पहले किस में कन्वर्ट होती है? इनटू अ लिक्विड। फर्स्ट द गैस विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड टू solid. So pressure is doing the work opposite to the temperature. Pressure क्या करता है? Opposite करता है work temperature के, temperature के just opposite work करता है। तो pressure is responsible for working just opposite to the temperature. Temperature तो क्या करता है? Solid को liquid में और liquid को गैस में, और pressure क्या करता है? गैस को liquid में और liquid को सॉलिड में कन्वर्ट करता है। तो हम इन दोनों चीजों को लिख सकते हैं, दिस इज बाय प्रेशर एंड इफ वी आर अप्लाइंग अ टेम्परेचर देन इट विल बी द प्रोसेस विल बी रिवर्स। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो रिवर्स होगी प्रोसेस बाय टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। ये डायग्राम समझ में आ गया? देख लो अच्छी तरह से, इसमें कुछ पूछना हो तो बता दो। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम? इफ प्रेशर इंक्रीज देन दिस विल हैपन, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन दिस विल हैपन। अंडरस्टूड? Any question up till here? Because we are starting now a new topic that is called as evaporation. और evaporation बहुत important topic है, बहुत interesting topic है. We will going to have a very important discussion. हाँ बोलो। किसको जलाते हैं? हाँ वुड को, हाँ बर्न करो। हाँ ठीक है। सॉलिड होता है पर वो किसी और में नहीं मिलता। ना 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 बेटा, आप समझे नहीं उस रिएक्शन को। आप वुड को सपोज ये रब कर दूं सारा। हाँ देखो, एक्चुअली में क्या है, वो जो कन्वर्जन है, दैट कन्वर्जन इज एक्चुअली वुड इज बर्निंग। तो वुड बर्न कर रही है तो वो दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर। क्योंकि कोई भी चीज बर्न करती है ना कंप्लीटली, तो बर्निंग से क्या मिलती है हमें? बर्निंग से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकलती हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। और वो फर्क जो है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है, वाटर वेपर भी रिलीज होता है, मगर वो जो बाकी का बचता है ना, दैट इज वेस्ट मटेरियल है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल को हम उसमें काउंट नहीं करते। गॉट इट? केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं बेटा, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो वो बाय प्रोडक्ट। गॉट इट?
चलो अब आ जाओ मेन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म और लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर, इवापोरेशन। अब सुनो भाई, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इवापोरेशन होता क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, देन इवापोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस। So evaporation is nothing but a conversion of a liquid state into a gaseous state is called as evaporation. Got it? So the particles of matter which are always moving in a liquid, that particles of matter will move away from each other due to increase in the temperature. So evaporation process takes place by the help of temperature. If we will increase the temperature, then we will observe that the process of evaporation takes place. So what we can say, the evaporation is nothing but a conversion of a liquid into a gaseous state, okay, into a vapor state by increasing temperature is called as evaporation. So process of change of a liquid into vapor at its due to high temperature is called as evaporation. Got it? बात समझ में आ गई इवापोरेशन की, है ना? अब सुनना मेरी बात को, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपने घर में कंटेनर्स में वाटर गर्म किया होगा। यू हैव टेकन द वाटर इन अ कंटेनर एंड पुट इट ऑन अ गैस सिलेंडर। गैस पे हमने गर्म करने को रखा होगा, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वाटर से वेपर्स निकलने लगती है, इजंट इट? सो वो जो वेपर्स रिलीज हो रही है फ्रॉम द कंटेनर, फ्रॉम द लिक्विड, दैट वाटर वेपर इज कन्वर्टेड ऑब्टेन्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये हम नॉर्मल वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? जो भी प्रोसेस होती है इवापोरेशन की, इस इवापोरेशन या वेपोराइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ये कब इवोपोरेशन स्टार्ट होती है, कौन से टेम्परेचर पे होती है? वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? वाटर का। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। आप घर में मिल्क लेते हो, मिल्क को बॉइल करते हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड इवोपोरेटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं इवापोरेशन। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इवापोरेशन या वेपोराइजेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन हो गई? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस ड्यू टू इंक्रीज in temperature is called as evaporation। ठीक है, ये तो गई इसकी डेफिनेशन। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और वो क्या है? टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, और वो फैक्टर हैं, सबसे पहला है इवोपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, इन एयर, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। और चौथा है विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। अब मैं इन चारों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। वी आर एट द एंड ऑफ अ चैप्टर। ओके,
तो हमारे चैप्टर के बिल्कुल एंड पर हैं हम, एंड वी विल एबल टू कंप्लीट आवर चैप्टर। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नंदिनी, एनी प्रॉब्लम? पार्थ, अब तक यहाँ तक इस टॉपिक में? क्योंकि अब जो समझाने जा रहा हूँ ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्लीट चैप्टर। रेडी? चलो, अब देखना, मैं एक एक एग्जांपल दूंगा आपसे और पूछूंगा दैट वी आर अप्लाइंग दीज ऑल दी थिंग्स विद एग्जाम्पल की बेसिस पे समझाऊंगा। अब देखो, आपने सबने कपड़े धोए हैं। पार्थ, हैव यू क्लीन द क्लॉथ्स? हाँ हाँ, मतलब धोए हैं ना? हाँ धोए हैं, तो तेरी वाइफ बड़ी खुश रहेगी। वेरी गुड। चलो, तो पार्थ हैज क्लीन द क्लोथ। अब पार्थ ने क्लोथ को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद पार्थ, एवरीवन लिसन केयरफुली, हमने क्लोथ्स को निकाल लिया और हमने क्लोथ्स को क्या कर दिया? हमने क्लोथ्स को सुखाने के लिए ऑन दी फ्लोर वी हैव गॉन, ऑन दी छत पर गए हम, और हमने ज्यादातर छतों पे कपड़े सुखाने के लिए क्या लगी रहती है? रोप वी हैव टाइड, इजंट इट? तो नॉर्मली रोप्स आर देयर और ऑन दी वॉल। तो व्हाट वी आर डूइंग, क्या पार्थ उन कपड़ों को ऐसे कैसे गोल करके रखाते हो ऊपर, या उनको फैलाते हो? हाँ, व्हाई वी आर स्प्रेडिंग द क्लोथ्स? फॉर व्हाट? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वी आर स्प्रेडिंग द क्लोथ्स बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लोथ इज इंक्रीज्ड, and if that surface area increase, then the evaporation process will be more, so liquid will more converted into gas, and the cloth which is wet will be easily converted into a dry cloth, जल्दी से सूखेगा क्लोथ। बात समझ में आ गई सबको? तो स्प्रेडिंग क्यों करते हैं? सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं? ताकि ज्यादा कांटेक्ट में आए हीट, ज्यादा टेम्परेचर लगे, ज्यादा जल्दी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो। बात समझ में आ गई? एवरीवन अंडरस्टूड? चलो, नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से जल्दी प्रोसेस होती है। अच्छा, ये कैसे देखेंगे? आपने देखा होगा कि गैस को आप कम करो तो बॉईल थोड़ा धीरे होता है, वेपर्स कम निकलती हैं वाटर से या मिल्क से, जो भी आप गर्म कर रहे हो, व्हाट एवर लिक्विड यू आर टेकिंग एंड बॉइलिंग, इट डिपेंड्स ऑन दैट टेम्परेचर। अगर आपने गैस को ऑन कर दिया फुल, तो आप देखोगे कि वो जो बॉईल हो रहा है मिल्क, वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा और जल्दी से वेपर देगा। तो वेपोराइजेशन या इवोपोरेशन प्रोसेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज और देखी होगी आपने, क्लोथ्स को गर्मी में धूप में सुखाया होगा इन दी सनलाइट। तो सनलाइट में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि उनमें इवोपोरेशन ज्यादा होता है एट अ हाई टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? सेकेंड टर्म अंडरस्टूड? एवरीवन? बाकी का भी रेस्पॉन्स आना चाहिए। प्रियांशु, आयुषी, दृष्टि, हिमाद्री, गेटिंग अंडरस्टैंडिंग, जानवी, एवरीवन, सूर्य प्रताप चौधरी साहब, सूर्यांश, उत्पल, वैभव, एवरीवन अंडरस्टूड? 2 पॉइंट्स अंडरस्टूड? गौरव, आयुषी, वेरी गुड।
नाउ द थर्ड पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमिडिटी। आपने कभी हैव यू ऑब्जर्व कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, कभी कभी गर्मी में आपने देखा होगा कि उमस होती है, बहुत उमस, ह्यूमिडिटी, और एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी हमें वी विल फील अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अब इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना। एक बात बताओ, पार्थ ने जो कपड़े सुखाए, उन कपड़ों से पानी को कहां आना है, कहां पर आना है कपड़ों से पानी को निकलकर? वेपर में बदलकर किस में आना है? एयर में। कहां आना है? एयर में। अंडरस्टूड? वाटर मॉलिक्यूल्स will evaporate and coming into a air.